कि पहलगाम के बाद एक भी देश ने पाकिस्तान को नहीं कंडेम किया है। नॉट अ सिंगल कंट्री हैज कंडेम्ड पाकिस्तान। जब पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा हो, जब आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन अपने चरम पर हो, तब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद दुनिया के किसी देश ने पाकिस्तान की निंदा नहीं की थी। इनसे मेरा सीधा साधा सवाल है, ये किसका एजेंडा चला रहे हो भाई? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस राजनीति की जो आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर भारत को भी बांटने का काम कर रही है, जो आतंकवाद के मुद्दे पर वही करती रही है, जिसके स्टेटमेंट हमारे दुश्मन देश की मीडिया, सरकार और प्रोपेगेंडा वाले इस्तेमाल करते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, जिनके हालिया बयानों ने न केवल आतंकवाद के मुद्दे पर देश की जनता को आहत किया है, बल्कि पाकिस्तान जैसे आतंकी समर्थक देश के नैरेटिव को अंतर्राष्ट्रीय वैधता देने की भी कोशिश की है। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, जम्मू कश्मीर। जब देसी और विदेशी पर्यटक कश्मीर की वादियों में सुकून की तलाश में निकले थे, उसी दिन टीआरएफ नामक आतंकी संगठन ने लश्कर ए तैयबा के निर्देश पर एक ऐसा खूनी हमला किया जिसमें 25 हिंदुओं को उनकी शिनाख्त करके मार दिया गया। यह हमला पूरे भारत के खिलाफ था और भारत ने एकता और शांति के खिलाफ था। इस विभत्स आतंकी हमले के बाद भारत ने न सिर्फ कड़ी कार्रवाई की, बल्कि पूरी दुनिया को उस आतंक की असलियत दिखाई। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आतंकियों और उसके पनाहगार देश को करारा जवाब दिया, और जवाब सिर्फ सैन्य मोर्चे से नहीं आया, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत को जबरदस्त समर्थन मिला। यूएसए ने इस हमले को क्रूर और निंदनीय बताया और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। ट्रंप प्रशासन ने द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर ए तैयबा का ही एक नकाबपोश संगठन है, उसे आधिकारिक रूप से आतंकवादी संगठन घोषित किया। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता थी। फ्रांस ने भी भारत को बिना किसी शर्त के समर्थन दिया। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने हमले की तीव्र भर्त्सना की, जिस तरह उन्होंने पुलवामा के समय की थी, वैसे ही स्पष्टता और मजबूती के साथ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े होने का आश्वासन दिया। मॉस्को लगातार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत विरोधी प्रस्तावों को ब्लॉक करता रहा है और इस बार भी उसकी भूमिका स्पष्ट थी। ब्रिटेन ने G7 समूह के साथ मिलकर इस घटना को शांति और मानवता पर सीधा हमला करार दिया। यह बयान न सिर्फ स्पष्ट था, बल्कि वैश्विक एकता का भी संकेतक था। चीन ने भी अपनी पारंपरिक रणनीतिक चुप्पी और संतुलन नीति के बावजूद इस हमले को चौंकाने वाला और अत्यंत निंदनीय बताया। हालांकि बीजिंग ने अपने बयान में पाकिस्तान की चिंताओं का औपचारिक उल्लेख कर संतुलन साधने की थोड़ी कोशिश की, लेकिन उसने पाकिस्तान के झूठे प्रचार को दोहराने की जरूरत नहीं की। यही है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी 5 सदस्य, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और यहाँ तक कि चीन, जिन्होंने या तो भारत का समर्थन किया या तो कम से कम तटस्थ रुख अपनाया। अब आप बताइए, जब अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के देश खुलकर भारत के साथ खड़े हों, तो क्या राहुल गांधी का ये बयान भारत की सच्चाई को दर्शाता है, या फिर ये बयान पाकिस्तान की वही स्क्रिप्ट है जिसे हर बार वो यूएन में पढ़ने की कोशिश करता है? ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने ऐसे बयान दिए हों। गलवान संघर्ष के दौरान उन्होंने हमारी सेना के लिए आपत्तिजनक बयान दिया था, और जब पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी थी, वो कह रहे थे कि भारत अलग थलग है। असल में ये एक बहुत ही शातिर राजनीतिक चाल है। राहुल गांधी जानते हैं कि भारत विरोधी तत्व आज सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक सक्रिय हैं। उनके बयान उन तत्वों को हथियार देते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की ISPR हो या भारत के भीतर देश का वह वर्ग जो राष्ट्रवाद को ही सांप्रदायिकता कहता है। अब सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी क्या सोचते हैं, असली सवाल ये है, क्या वो जानबूझकर ये सब कर रहे हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि उनका हर बयान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कोट किया जाता है? क्या उन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान के अखबार, पाकिस्तान का मीडिया उनके बयानों को अपनी जीत बताकर पेश करता है? और अगर वो ये सब कुछ जानते हुए भी ऐसे बयान देते हैं, तो फिर ये चिंता का विषय नहीं, साफ चेतावनी है। देश आज आतंक के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ रहा है। सेना, सुरक्षा बल और कूटनीतिक संस्थाएं मिलकर भारत की आवाज़ को दुनिया तक पहुंचा रही हैं, और ऐसे में देश के भीतर बैठा कोई व्यक्ति, कोई नेता अगर पाकिस्तान की जुबान बोले, तो वह सिर्फ विपक्ष नहीं है, राष्ट्र विरोधी नैरेटिव का चेहरा बन चुका है।
इस वीडियो का मकसद राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार नेताओं से सवाल पूछना है। हम एक लोकतांत्रिक देश है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। विपक्ष का काम सवाल पूछना है, लेकिन वो सवाल देश के दुश्मनों की भाषा में नहीं पूछे जा सकते। आज हम सबको मिलकर पूछना चाहिए, राहुल गांधी, क्या आप भारत की आवाज़ बनेंगे या पाकिस्तान के स्क्रिप्ट पढ़ते रहेंगे? आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी का ये बयान सही था? क्या इस तरह के वक्तव्यों से भारत की छवि को नुकसान होता है? अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आप भी जवान मानते हैं कि राष्ट्र पहले है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और सबको बताइए कि सच क्या है। जय हिंद।